हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, फैमिली अच्छी होगी, पढ़ाई करते चलते होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लड प्रेशर को किस तरीके से चेक किया जाता है और ब्लड प्रेशर होता क्या है। इन दो चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे और क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हुआ तो, ब्लड प्रेशर कम हुआ तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। क्लास 10th के बायोलॉजी में जैसे कि मेंशन्ड है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे एक लाइन में लिखा हुआ है, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। मतलब जो आपके आर्टरीज में, वेन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, वो ब्लड जो है आर्टरीज और वेन्स के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे मान लो एक मोटर है और एक पाइप उसके मुंह से अटैच्ड है, तो मोटर को आप जैसे ही ऑन करते हो पाइप में पानी जाना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो पानी पाइप के थ्रू जा रहा है, वो कितना प्रेशर उस पाइप में लगा रहा है, उसी को बोलते हैं वाटर प्रेशर बोल लो। और ब्लड के केस में उसी को ब्लड प्रेशर बोला जाएगा। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। ब्लड प्रेशर आर्टरीज में ज़्यादा होता है वेन्स के कंपैरिजन में। ये टॉपिक आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा अगर आप ब्लड सर्कुलेशन वाला टॉपिक का वीडियो अगर आप एक बार देखेंगे तो। आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती है, कहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रन करता है, कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रन करता है, ये चीज़ें आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उस वीडियो से होगा। इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जा करके देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए तो ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। तो ब्लड प्रेशर आर्टरीज में ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू वेन्स। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर एंड द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ कान में मशीन लगा के चेक करते हैं और इस तरीके से हैंड पे कुछ बांधते हैं। तो वहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, ब्लड प्रेशर जब भी आप चेक कराने जाते हो तो आपको 120/80 आपको लिखा हुआ अगर आता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो इसके अगेंस्ट एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो भी आर्टरीज हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उस टाइम पे सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है, और जब यही आपकी आर्टरीज जो है रिलैक्स्ड होती हैं तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। और नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो होना चाहिए जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ आपको आपके आर्टरीज, तो उस टाइम पे 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg ऑफ मरकरी होना चाहिए। मतलब जब आपकी आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, सिकुड़ रही हो, तो उस टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर 120 mm ऑफ मरकरी होना चाहिए, और जिस टाइम पे रिलैक्स कर रही हो आर्टरीज उस टाइम पे 80 mm ऑफ मरकरीज। ये एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जिसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं है, एक नॉर्मल ह्यूमन के जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होते हैं वो होते हैं 120 और 80 होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस तरीके से डॉक्टर्स जो है इसको चेक करते हैं। तो ये नॉर्मल एक स्टैंडर्ड डाटा ये आर्टरीज दिखाया गया है, और इसमें ब्लड प्रेशर जो है 120/80, 120 सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक है। ये पहले से स्टैंडर्ड डाटा मेंटेन करके रखा गया है। अब जैसे ही डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर हमको प्रेशर चेक करना है, एक मोटर है उससे पाइप लगा हुआ है, तो उस पाइप में कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है पानी के वजह से, उसको चेक करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले पाइप के ऊपर पैर रख करके खड़े हो जाइए। तो आप जो है जितना उसको प्रेशर दे रहे हो वो प्रेशर आप चेक करते रहो। कोई तो इंस्ट्रूमेंट लगा के चेक कर लो कि आप कितना प्रेशर उस पर लगा रहे हो, और लगाने के बाद फिर जब आप हटा रहे हो तो फिर उसके बाद जितना पहले था उसमें से माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रेशर आपने जनरेट किया। उसी तरीके से यहाँ पे हैंड पे सबसे पहले एक पट्टी बांधी जाती है जिसमें इसके थ्रू हवा भर दिया जाता है, और इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि ये हवा जो है ये पूरी तरीके से
आर्टरीज को ब्लॉक कर दें, दबा दें, तो जिससे ब्लड फ्लो रुक जाए। और ब्लड फ्लो रुक जाएगा तो इसको तब तक करते हैं जब तक 120 के ऊपर तक नहीं चला जाता है। ये बताता है पैरामीटर कि 120 से ऊपर का प्रेशर आपने जनरेट कर दिया है। अब उसके बाद क्या होता है, आर्टरीज क्लोज हो चुकी हैं, 120 के ऊपर का आपने प्रेशर जनरेट कर दिया है। अब उसके बाद धीरे धीरे अब क्या करते हो आप, स्टेथोस्कोप इसको बोलते हैं, जिसके थ्रू डॉक्टर्स जो है कान में लगा के सुनते हैं। अब इस स्टेथोस्कोप के थ्रू क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे और अपने कान में लगाएंगे, तो कुछ जब भी ब्लड, अब धीरे धीरे जैसे ही प्रेशर को रिलीज करेंगे हम, और जैसे ही 120 पे आएगा तो कुछ मरमर की आवाज़ आती रहती है। तो उस वॉल्यूम को सुनने के लिए ये स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही 120 पे आएगा ये पैरामीटर, तुरंत उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ सेकंड्स के, कुछ मिली सेकंड्स के लिए यहाँ पे होल्ड कर जाएगा, क्योंकि जितना ब्लॉकेज था उतना ब्लॉकेज कंप्लीट हो खुल चुका है। धीरे धीरे हम इसको खोल रहे हैं, तो जैसे ही 120 पे आता है अपने नॉर्मल रेंज पे, वहाँ पे जा कर के रुक जाता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम और कम करते हैं, प्रेशर को और कम करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे पूरी तरीके से आर्टरीज जब खुलती हैं, तो फिर उसके बाद 80 पे जा करके वापस, क्योंकि हमको पता है कि रिलैक्स्ड हो रही है, रिलैक्स कंडीशन में 80 होना चाहिए, तो 80 पे जाने के बाद साउंड जो है, जो आ रहा था अभी तक 120 तक जो साउंड आ रहा था, वो साउंड अब यहाँ पे 80 पे आने के बाद फिर स्टॉप हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड sphygmomanometer. High blood pressure is called hypertension and caused by the contraction of arterioles. आर्ट्रियोल्स में जब भी कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, तो उस टाइम पे ब्लड का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा हमेशा, उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसके वजह से ब्लड फ्लो हमेशा जो है रजिस्ट करता है। और ये इसके वजह से क्या हो सकता है, आर्टरीज रैप्चर हो सकती हैं, टूट सकती हैं, या फिर इंटरनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, किस तरीके से इसको मेज़र किया जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि यहाँ से जो मर की साउंड की आवाज़ आती है उसको सुना जाता है स्टेथोस्कोप से। स्टैंडर्ड डाटा है 120 जो है सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 जो है डायस्टोलिक प्रेशर है। प्रेशर को सबसे पहले हम 120 से ज़्यादा रखते हैं, आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं, ताकि जो है आर्टरीज जब बंद हो जाएंगी तो उसके बाद धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज़ करेंगे। जैसे 120 पे आएगा तो हल्का सा वहाँ पे जो मरकरी है वो ऊपर से नीचे साइड में जैसे जैसे आ रहा है, वो 120 पे आने के बाद हल्का सा रुकेगा, और उसके बाद 80 पे आने के बाद एकदम से जो आवाज़ आ रही थी, मरमर की साउंड की आवाज़ आ रही थी, वो एकदम स्टॉप हो जाएगी। और जिस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर को नापा जाता है उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हाइपरटेंशन होता है, ये मोस्टली होता है आर्टरीज के कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाने की वजह से, पतली हो जाने की वजह से, सिकुड़ जाने की वजह से, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगता है, ब्लड का फ्लो ज़्यादा रेजिस्ट होने लगता है। पाइप में अगर कचरा फंस जाए तो क्या होगा, मोटर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और ब्लड फ्लो रेजिस्ट करने लगेगा, जिसके वजह से ये तो नस फट जाएगी या फिर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लड प्रेशर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर तो वैसे कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखेंगे, 5.2.4 को देखेंगे हम लोग, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हो चुका है हमारा, रिस्पिरेशन हो चुका है एनिमल्स के केस में, सब कुछ तो हो गया। ट्रांसपोर्टेशन बचा है, इसको हम लोग देखेंगे। और नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि समय बहुत कम है, बोर्ड के एग्ज़ाम कब आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद तैयारी अगर अभी से नहीं रहेगी, टर्म 1 का एग्ज़ाम जैसे ही होगा उसके बाद ये लगेगा कि अरे यार हमारे पास तो अभी तक मटेरियल ही नहीं है, क्या पढूं, कैसे पढूं। तो अच्छे नंबर लाने के लिए अभी से आप पढ़ाई करते चलें, नोट्स बनाते चलें। कोई भी डाउट आ रहा है तो ज़रूर बताएं, उसको सॉल्व किया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं, थैंक यू।